क्या कहा गया? एक व्यक्ति शांत जल में इतना की 1 घंटे में, देखो इतना किलोमीटर 1 घंटे में तय करता है। जब आप शांत जल में आप किसी चीजों को तय करते हैं तो समझ लीजिए वो जो रफ्तार है वो नाव वाली रफ्तार है, ठीक है। और यह पाता है कि उसका धारा के विपरीत में लिया गया समय धारा के साथ के समय का दोगुना है, धारा की गति क्या होगी। यानी अब ये क्वेश्चन हमारे आगे रेशियो वाले, रेशियो बेस्ड हो गए, रेशियो के ऊपर में आधारित हो गए, कैसे मैंने बनाएंगे समझिए। बेसिकली होता क्या है यहाँ पर आपको समझने की आवश्यकता है, क्या क्या होता है। तो एक व्यक्ति यहाँ पर जो है वो क्या करेगा, तो बोलोगे सर आप यहाँ पर इतना किलोमीटर 1 घंटे में जाएगा, इतना किलोमीटर किस में जा रहा है, 1 घंटे में जा रहा है। यानी ये किसकी रफ्तार है, तो यहाँ पर ये जो है मेरे भाई नाव की रफ्तार है। इतना किलोमीटर इन 1 आवर, यानी यहाँ पर एक्स की वैल्यू हो जाएगी 22.5 किलोमीटर पर आवर। सीधी सी बात है यहाँ पे, ठीक है। अब कहा गया यहाँ पर, अच्छा अगर ये धारा के विपरीत में इतने की स्पीड जाता तो ये अप की स्पीड होती, धारा के साथ जाता तो डाउन की होती। ना धारा के साथ गया ना विपरीत गया, शांत जल में गया तो ये उसकी खुद की गति है, ठीक है। ये मान करके चलिए। अब कहा गया मेरे भाई टाइम टेकन टू ट्रेवल अप इज डबल द टाइम टेकन टू ट्रेवल डाउन। यानी यहाँ पर जो है मान लीजिए ऊपर और इसका यहाँ डाउन, ठीक है, जो टाइम का रेशियो है। अगर मान लीजिए धारा के साथ जाने में 1 घंटा लगा तो विपरीत जाने में कितना लगा, 2 घंटा। मैंने टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ाते वक्त मैं आपको एक बात सिखाई थी कि दूरी अगर समान होती है मिश्रा जी, यानी डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो टाइम का उल्टा क्या होता है, स्पीड होता है। टाइम का उल्टा क्या होता है, स्पीड होता है। अगर वो दूरी फिक्स थी तो टाइम का उल्टा क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। यानी 2 और 1 का अनुपात 1 और 2 का हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं तो x की बात करें और y की बात करें, x की वैल्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे, जोड़ के आधा। यानी यहाँ पर x की वैल्यू को निकालने के लिए जोड़ करके आधा, और y की वैल्यू को निकालने के लिए घटा के आधा। घटा के आधा मतलब कितना, 1/2। अगर हम देखेंगे तो x का मान 3 है, y का मान 1 है। हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, x अगर 3 है तो y 1 है। यानी यहाँ पर ये जो 22.5 हमें दिया गया है मेरे भाई, ये x की वैल्यू है, मतलब 3 का मान है और हमसे 1 का मान पूछा है। 3 से अगर हम खत्म करते हैं तो 7.5 बार में जाएगा, और 7.5 जाएगा तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या करेक्ट आंसर। सबसे सिंपल तरीका है रेशियो मेथड, समय का उल्टा करो स्पीड आ जाएगा, स्पीड से तुम x और y की वैल्यू निकाल करके अपने सवाल को तुम हल कर सकते हो। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 नंबर सवाल क्या कहा गया जरा पढ़ो। कहा गया शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल का अनुपात। ये हमारे सामने नाव की चाल है और ये हमारे सामने धारा की चाल है। धारा के अनुकूल नाव 4 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी को तय कर सकती है, तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल के बीच का अंतर बताइए। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ करंट इज इतना। मेरे भाई यहाँ पर ये x और y का है। धारा के अनुकूल जब आप जाते हो यानी आप डाउन जाते हो, और जब आप डाउन जाते हो तो कहा गया 4 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी को तय कर रहे हो। यानी बेसिकली अगर आप देखोगे यहाँ पर तो x प्लस y का जो रफ्तार होगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये आपके सामने डिस्टेंस और ये आपके सामने मेरे भाई टाइम है। यानी आप देखोगे तो बोलोगे सर 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। x हमारे सामने 7 के है और ये हमारे सामने यहाँ पर 3 के है, ठीक है। तो सर धारा के अनुकूल नाव 4 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी को तय कर सकती है, तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल के बीच का अंतर बताइए। नाव की चाल और धारा की चाल, तो अगर हम देखें तो ये जो 45 है मेरे भाई यहाँ पर, ये 45 क्या है, दोनों का सम है। दोनों का सम का मतलब यहाँ कितने की वैल्यू है, तो 10k का मान है। और हमसे क्या कहा गया, दोनों का डिफरेंस बताओ। दोनों का डिफरेंस मतलब यहाँ पर हमसे 4k का मान बताओ। हमसे यहाँ पर जो दिया गया 45 वो दोनों का सम है और दोनों का डिफरेंस पूछा है। के से हमारा के खत्म, 5 से काटेंगे 2 बार में, 5 से काटेंगे 9 बार में, 2 से काटेंगे 2 बार में, अंतर कितने का आ जाएगा, 18 का। यानी कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। सिंपल सी बात है सर, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, कोई परेशानी की बात यहाँ पर नहीं है।